नमस्कार। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के इस उपक्रम में आज हम विद्यापीठ से बाहर हैं। उपक्रम ऐसा है कि आज हम आदिपुर में हैं। आदिपुर में इसलिए हैं कि हमारे पूरे इस श्रेणी में, जिसको हमने शीर्षक दे के रखा है मुठी ऊंचेरा मानवी, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो राष्ट्रभाषा के धनी है, राष्ट्रभक्ति के धनी है, शिक्षा के धनी है और मानो पूरे समाज जीवन में 9 दशक तक उन्होंने ऐसा प्रदान किया है कि विद्यापीठ आज उनके द्वार पर आई है। इस श्रेणी में आज हम मिलने जा रहे हैं दीदी कृष्णा जी भंभाणी से और आदिपुर में उनके ही द्वार पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। यूं तो हम हैं आपके द्वार में, आपके आंगन में, लेकिन स्वागत करने का आज हमें सौभाग्य मिला है। ये जो हमारा काम चल रहा है उसमें हम अगली पीढ़ी के लिए ऐसी बात हमारे कैमरे में कैद करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मिसाल बन के रहे। आपका जो प्रदान है जीवन में, उसको आज हम दीर्घ दृष्टि से और दीर्घ संवाद के रूप में बातचीत से इसमें रिकॉर्ड करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी स्वस्थता से अपने तौर से अपनी जीवनी के बारे में हमें बताएं। मुझे जानना यह है दीदी कि आज मेरे सामने जो दीदी बैठी है वो तो बहुत प्राप्त करके बैठी है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तब से लेके आज तक ये यात्रा कैसे चली, जरा आप हमें विस्तार से बताएं। यात्रा तो बहुत अच्छी चली है, बिल्कुल नियम के अनुसार और प्रेम भरा। हर एक पल जब भी मैं याद करती हूँ, छुटपन से यादें आती है तो प्रेम ही प्रेम। प्रेम के सिवाय तो मैंने प्रेम और उसके साथ फिर सेवा, कि छुटपन में तो सेवा की बात भी मालूम नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता भान होने लगा कि सेवा में भी कितना मज़ा है, कितनी मौज है, कितना आनंद है। तो वो आनंद मैंने अब तक छुटपन से अब तक पाया है और पा रही हूँ, और यही उम्मीद रहती है कि जितने दिन भगवान ने ये ज़िंदगी दी उतने दिन वही चलेगा। आपका जन्म कब हुआ और उस वक्त का माहौल क्या था, वो जरा आप बताएं। मुझे क्या मालूम कि मेरा जन्म कब हुआ और मेरा माहौल क्या था। बताते हैं कि 1921 में और 19 नवंबर को मेरा जन्म हुआ, ये बताते हैं। और पिताजी माताजी के संस्कार? हाँ, पिताजी तो बड़े महान संत और उनकी आज न केवल सिंधी समाज में परंतु भारत और भारत के बाहर रात में भी बहुत पूजा होती है। मंदिर बने हुए हैं मेरे पिताजी के इधर। हाँ, इधर तो बड़ा मंदिर है, बहनों ने बनाया है। तो उसका खास उद्देश्य ये था कि किसी भी समाज में, और ख़ास तौर से इनको तो सिंधी समाज का था, तो औरतें, बहनें, स्त्रियाँ पढ़ी लिखी और सच्चे अर्थ में वो ज्ञान से भरपूर होनी चाहिए, तब तो वो अपने बच्चों में वो डाल सकेगी। तो एक नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के, इतनी बड़ी तनख्वाह वाली गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे, वो छोड़ के तिलांजलि दे के 2 दिन में बोला मेरी इस्तीफ़ा कबूल करो। तो बोला क्यों आप जा रहे हैं? मुझे नारी शिक्षा का करना है, बहुत समाज को ज़रूरत है नारी शिक्षा की। तो इसके लिए सारा जीवन अपना दे दिया।
और दीदी आपका जन्म किस प्रांत में हुआ? 1900 नहीं, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे? लारकाना सिंध, सिंध में। भुट्टो का याद होगा सर। हाँ हाँ। भुट्टो का शब्द, तो वहाँ पर हुआ। वहाँ पर मुस्लिम समाज की बहुतायत थी और हम जैसे पर्दे में रहते थे। हाँ? हाँ बिल्कुल, हमारे घर में भी ऐसा था कि एक दरवाज़ा कभी खुला नहीं रहता था। 4 दरवाजे थे, पहले एक दरवाज़ा खुले और फिर दूसरा खुले, फिर तीसरा खुले। परंतु हरम खाने में, यानी बहनें जहाँ रहती थी, हम रहते थे, तो उसमें आने के लिए तो चौथा दरवाज़ा था। वो जब खुलेगा, इजाज़त मिलेगी, तब कोई भाई अंदर आ सकेगा। काम से भी, बिना काम के कोई भाई अपने सगे वाले सिवाय भाई के, पिताजी के घर के जो मेंबर थे, कोई मर्द नहीं आ सकता था। इतना था वहाँ पर। और बाहर निकलते थे तो हम 7 साल की थी मैं, तो भी सर ढक के, पोती डाल के और चुनरी डाल के तब बाहर निकलती थी, नहीं तो दहलीज तक खड़े रहने की इजाज़त नहीं थी। अपने दरवाजे के बाहर निकलते ही नहीं थे। अगर निकलते थे किसी काम से तो सर ढका हुआ, पूरा बदन ढका हुआ, बाद में निकलते थे। तो ऐसे माहौल में आपने पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई की कि मेरे पिताजी जो थे वो एक सच्ची शिक्षक थे, सच्ची अर्थ में बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट असिस्टेंट थे, मगर उन्होंने बोला कि नारी विद्या की बहुत ज़रूरत है। भाई लोग कितना भी पढ़े, केवल भाई पढ़ेंगे, मर्द पढ़ेंगे तो उससे समाज धन, दोनों को पढ़ना चाहिए। स्त्रियों का भी समाज में वही दर्जा हुए, थोड़ा बढ़कर हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जन्म देने वाली है, बच्चों को संभालने वाली है, घर की परवरिश करने, यहाँ तक कि अपने पति और पिता सब जितने होते हैं उनकी भी परवरिश वो स्त्री करती है। तो स्त्री एकदम विदुषी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ज्ञानवान होनी चाहिए। तो उन्होंने ये ध्येय रखा कि मुझे पगार बगार नहीं चाहिए, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे ज़रूरत है इसकी कि मैं नारी विद्या के लिए कुछ करूं। तो गवर्नमेंट सर्विस फर्स्ट असिस्टेंट थे, माने प्रिंसिपल होने वाले थे, वाइस प्रिंसिपल थे, वो तिलांजलि दे के आए। कईयों ने, हेड मास्टर ने, प्रिंसिपल ने हाथ जोड़े कि कुछ दिन रहो, प्रिंसिपल तक बाद में छोड़ना। बोलो मुझे ठहर नहीं, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, करना है तो अभी करना है, भला करो आज करो तो अब करो। नहीं, आपने पढ़ना कैसे शुरू किया? घर से बाहर तो निकली आप पढ़ने के लिए? हाँ। कैसे? वो समाज में कोई विरोध भी होगा? बहुत विरोध हुआ। तो उसकी बात करिए। पंचायत ने मेरे पिताजी को अपने लिस्ट से निकाल दिया, पंचायत से निकाल दिया। अच्छा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये औरतों को बाहर निकलने के लिए, अपने बेटी को, अपने मेरी भाभी यानी मेरे भाई की वाइफ शादीशुदा, उसको भी बाहर निकाला। बोला भले सारा ढंग के करो, पर बाहर निकलना है और नारी विद्या के लिए बहुत कुछ करना है, अपनी बहनों को पढ़ाना है। तो उसको घर में पढ़ाया, मेरी भाभी को, और मुझे भी घर में। तो प्राइवेटली करवे यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी पूना। तो करवे साहब को बातचीत उससे कि उन दिनों में फ़ोन नहीं थी, मगर ऐसे की कि मेरी बेटी, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। बोला बहुत अच्छा, मैं तो खुश हूँ। फिर क्या करेगी? फिर बोलो बहनों को पढ़ाएगी। उसने वायदा किया, लिख के दिया है कि जो कुछ मैं विद्या लूँगी अपने बहनों के पढ़ाने में, वो जो है उसका उपयोग करूँगी उसको। तो आप स्कूल नहीं गई, आप पाठशाला गई थी क्या? पाठशाला प्राइमरी में गई थी, जैसी वैसी प्राइमरी शाला। वो मासी लोग बोलते थे, वो पड़ा चादर पहन के आती थी, ऐसे मथा ढके, अलिफ अबू बेबला, ऐसे वो अरबी में ऐसे सिखाती थी। तो पिताजी ने बोला कि पिताजी स्कूल में आने लगे हमारे में, मर्दों ने आने नहीं दिया। उन्होंने बोला मैं अपना सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं बहनों के लिए कुछ करूँगा। तो पहले शिक्षकों को पढ़ाया, शिक्षक जो उधर थी बहनें, उनको बोला इस तरह से अपने बच्चों को संभालना, ध्यान रखना, और शुरुआत करो धर्मी शिक्षा से। धर्मी शिक्षा से पहले इनमें क्या हमारा फ़र्ज़ है, भगवान ने जन्म दिया है, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें वो करो, और बाद में ये
अलिफ पे था उन दिनों में, क ख ग नहीं था। अलिफ पे बाद में पढ़ाना, ABC भी बाद में पढ़ाना। हाँ, पहले ये शिक्षा दे, काहे के लिए आए हो, ये स्कूल क्या है, एक अच्छा घर है, एक अच्छा घर है ये। नहीं तो स्कूल से डरते थे, रोते थे स्कूल में भाई, नहीं तो माँ बाप बोलती थी लाल मिर्ची डालूंगी। नहीं तो जाओ स्कूल में। हाँ, स्कूल से सब डरते थे बच्चे, कोई नहीं जाता था स्कूल में, खासतौर से लड़कियां रोती थी। मुझे भी मालूम है कि मैं भी रोती थी तो याद है। तो बोला, चाची ने बोला कि लाल मिर्ची डालती हूँ नहीं तो जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं जाती हूँ ऐसा बोला। फिर गई तो उधर तो प्यार मिला मुझे। तो मैं बोला मैं रोज़ जाऊँगी, लाल मिर्ची नहीं डालना, मैं रोज़ जाऊँगी अच्छी तरह से। बड़ी अच्छी थी टीचर मेरी, थी पुराने ज़माने की मगर बहुत अच्छी थी, प्यार करती थी। आपके कोई टीचर आपको याद है अभी? टीचर? हाँ, कोई सब टीचर्स याद है, एक याद है। अच्छा। जिसने मुझे पढ़ने के लिए शौक दिलाया, दादी उजी थी, दादी मथरी थी, जिसका मंदिर था रवाजी पढ़ी हुई लिखी जैसे, मगर उसको शौक हुआ कि मेरी बेटियां ही हुई ना, मेरी बेटियां, मेरी पुत्रियां, मेरी बहनें पढ़ी, शिक्षित हों, तो हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने मंदिर में, कि माँ बाप तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे लड़के को, तो मंदिर में क्लास शुरू कर दिया। ओके। तो मंदिर में तो आएंगे, आओ पढ़ो, अभी पढ़ो। तो उन दिनों में अलिफ पे था, क ख नहीं था, तो अलिफ पे ऐसे वो पढ़ाते थे। और फिर सुखमणि साहब, वो धर्मी पुस्तक, तो माँ बाप भी खुश होंगे कि हमारी बेटियाँ धर्मी पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे शुरू किया। ये रवाजी किताब, दर्शी किताब, पाठ्य पुस्तकें नहीं, उससे पहले वो अलिफ पे सिखा के, अलिफ पे, और फिर उनमें जो किताब हाथ लगे या ऐसे ही हमको लिखाते थे, वो सिखाया। अच्छा। और बाद में जो वैदिक शिक्षा थी, फॉर्मल एजुकेशन, वो कैसे आपने शुरू किया? वो तो मेरे पिताजी का सारा है। पिताजी ने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिया। ये बस फर्स्ट असिस्टेंट थे, प्रिंसिपल बनने वाले थे। बहुत ने बोला भाई प्रिंसिपल बनो, बाद में बोलो नहीं, अच्छे काम में देरी करनी नहीं चाहिए, करना है वो आज करना, वो अब, हाँ देरी नहीं डालनी, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब। तो मुझे देने, मैं एकदम इस्तीफा दे दिया है, मैंने दे दिया है, कुछ भी परवाह मुझे मालूम नहीं कि तनख्वाह कम मिलेगी, ये मिलेगी, तनख्वाह की मुझे परवाह नहीं है। अपनी मैं वाइफ से पूछ के आया हूँ, उन्होंने बोला अगर 40 रुपया भी देंगे ने तो मैं पूरा घर संभालूंगी, बस उसका मुझे सहकार है। और तो प्राइमरी, हाई स्कूल, ये जो स्टैंडर्ड्स अभी है, अभी ये होता है ना, ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बच्चे जाते हैं, प्राइमरी से हाई स्कूल में जाते हैं, वैसे आपकी पढ़ाई कैसे हुई? मेरी पढ़ाई तो ऐसे पिताजी पढ़ाते नहीं, बस फर्स्ट असिस्टेंट गवर्नमेंट स्कूल में थे, फर्स्ट असिस्टेंट थे। उनको तो पढ़ाई का यूँ भी शौक, और बहुत काबिल थे इम्तिहान में। तो उन्होंने 3 दर्जे, हाँ फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी, वो 1 साल में पढ़ा दिया। अच्छा। और हाँ, और सरकारी जो खाता था, एजुकेशन इंस्पेक्टर से बात करके और उनसे इजाज़त मांगी कि लड़कियों की तालीम नारी शिक्षा के लिए करना है, और अगर तैयार हो जाते तो पूरा साल क्यों पढ़े, पूरा साल एक साल में मैं 3 दर्जे तैयार करूं या 4 करूं, आपको कबूल करना पड़ेगा। बोला हमारे वश की बात नहीं, ऊपर, बोला ऊपर जाऊंगा, जहां पर आप बोलेंगे वहां जाऊंगा, मगर ये मैं करके दिखाऊंगा कि एक कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, पूरा साल क्यों घसीटना पड़े, पहली फिर दूसरी, फिर तैयार हो जाए एकदम जाओ तीसरी में, तैयार हो जाओ चौथी में, तैयार हो जाओ 5वीं में, मगर आगे की बात आगे देखेंगे। इस छुटपन में शुरुआत में है क्या, क ख ग, उधर तो अलिफ पे थी, अलिफ पे ये पूरा करेगी बस। मैं तो भाई 1 सप्ताह में पूरा कर दूंगा। अच्छा। और दूसरे सप्ताह में आगे पढ़ाना शुरू करूंगा कविता से, क्योंकि बच्चों को रस होता है कविता में। तो बैत बोलते थे हम सिंधी में, बैत बोलूँगा, गाऊंगा, वो मेरे साथ गाएंगे, ऐसे पहले बैत ही बैत, और बाद में पढ़ाई, कहानियाँ, जिसमें बच्चों को रस हो तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर रस नहीं है तो ऐसे पढ़ाई में उनका मजा नहीं। मैथमेटिक्स होता था
मैथमेटिक्स, गणित शास्त्र। हाँ, मैथमेटिक्स तो पहले बाबा ने ओरल मैथमेटिक्स जबानी हिसाबों से शुरू कर दिया। जबानी हिसाबों से ऐसे? वो लेके आते थे, पत्थर लेके आते थे और खाने की चीजें लेके आते थे। भाई ये दो चिक्कू है, ये 3 चिक्कू है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे 5 है, गिनती करो। तो ऐसे ऐसी चीजें लेके आते थे। पेड़ से वो पत्ते तोड़ के आते थे और रखते थे। बच्चे क्या है? पत्ते हैं। अच्छा अब गिनती करता हूँ, आओ आओ बच्चे इधर सामने, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वो सिखाया। ऐसे नहीं कि भाई याद करो 1 2 3 आंखें बंद करके, ऐसे नहीं। रस हो, जिस बात में रस होता है ना उसमें कामयाबी मिलती है। हर एक जीवन में यही है, रस है तो कामयाबी नजदीक है। अगर रस नहीं है, जबरदस्ती है, तो कामयाबी। तो ऐसा हुआ कि पिताजी भी थे और आपके गुरु भी थे। गुरु पढ़ाई उसने करवाई, पढ़ाई उसने करवाई, घर के बाहर मगर- उसने निकलवाया। हाँ, और मैं एक बात पर और बताऊं कि हाँ जी। सच्चे अर्थों में पिता से भी बढ़कर माता जी मेरी गुरु थी। हाँ जी। माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, क ख भी नहीं थी, अलिफ बे भी नहीं आता था, क ख भी नहीं आता था, ABC भी नहीं आता था, मगर उनको अंतर बुद्धि, उसके अंदर इतनी शिक्षा थी कि जीवन में कैसे चलना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, क्या सब उसको बिल्कुल मालूम। मेरे पिताजी उनको गुरु मानते थे। अच्छा। बोलते आपकी माताजी है ना, वो मेरी गुरु है। क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे जोश है, इनको कितनी शांति है। कभी भी मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं, देरी से आए तो ये बोले बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना, बच्चों को जान तुम थोड़ी आज़ादी दे दो ना। माने अनपढ़ थी मगर उनको मालूम था कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए और बड़ा प्रेम से चलन। तो वो मेरी शिक्षा है, सच्चे अर्थ में वो मेरी टीचर है। राइट राइट। तो माताजी वो पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट कर रही थी, उसकी वजह से पिताजी ने ये सब काम किया। हाँ जी। आपको पढ़ाने का, आपको बाहर निकालने का और समाज में इतना स्थान देने का। हाँ, वो बराबर पिताजी ने किया, मगर बुनियादी काम जो घर में है, बुनियादी काम मेरे जीवन को बनाने में माँ का बड़ा हाथ था। वो काम करवाती थी क्या आपसे? काम घर का तो करवाती थी, सब झाड़ू लगाने तक। हाँ, अच्छा। झाड़ू अपने को लगाना है, और झाड़ू भी कैसे वो सिखाती थी, ये कोना साफ करना है। झाड़ू से मुझे शिक्षा देती थी कि किस तरह चलना चाहिए, कि जिंदगी में भी दिल में कोने में कचरा इकट्ठा होता है, मन में भी। तो ऐसे नहीं बाहर से हम साफ दिखाई दें, सच्ची बात में मन की सफाई चाहिए। तो गुल्लू इधर कोने में कचरा पड़ा है ना, ये साफ करो, ये साफ करो। इस तरह बहुत अच्छी तरह से माता जी का भी बड़ा योगदान है मेरी शिक्षा में। आपने कृष्णा जी बताया कि पिताजी तो संत थे, तो धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण घर में रहता था, तो वो कैसा था आपका स्मरण? घर में वातावरण, एक तो पिताजी 4 बजे उठते थे सुबह को, प्रभात को, और सभी को उठाते नहीं थे मगर भजन गाते थे। अपनी रूम उनकी अलग थी, पिताजी माताजी की रूम अलग, हम बच्चों का हॉल बड़ा बाजू में ही था। तो उठ के छोटी सी बत्ती जला के और वो भजन गाते थे बड़े प्रेम से। तो हम कभी कभी तो ऐसे करते थे कि क्या है पिताजी, हमारी नींद भी खराब करते हैं, और कभी बहुत मज़ा आता था। तो पिताजी पूछते थे कैसे लगा भजन, सुना? हाँ सुना पिताजी, क्योंकि नींद खराब कर दी ना आपने। और कभी बोलते थे कि बहुत अच्छा लगा पिताजी, गाया करो गाया करो गाया करो। तो हम भी फिर हमको भी ऐसे हुआ कि हम भी जल्दी उठ के जैसा वैसा मुंह साफ करके पिताजी और माताजी के पास उनके रूम में बैठ जाते थे। भले आंखें कभी कभी ऐसे थी बंद, हाँ, फिर उनके गोदी में ही उधर सो जाते थे। मगर अच्छा। शौक कैसे शुरुआत हुई। कोई भजन याद है आज आपको? हाँ याद है।
राम सिमर यही तेरा काज है, राम सिमर यही तेरा काज है। एक ये, और दूसरा मीरा का हिंदी, माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रसू बाग लगा सुन तूठ दर्शन पासू, वृंदावन के कुंज गलियों में गोविंद लीला गासू, माने चाकर राखो जी। ये छुटपन में सीखा पिताजी माताजी से। तो ये तो आपके संस्कार बचपन से हुए, बाद में वहाँ से आपका स्थानांतरण हुआ, वहाँ से आप दूसरी ओर चले गए। कहाँ चले गए? सिंध से आपको निकलना हुआ था। हाँ, बाहर निकलना हुआ। हाँ, वो माहौल कैसा था? बाहर का माहौल ऐसा था कि हम दहलीज तक, अपने दरवाजे तक नहीं खड़े रह सकते थे। दरवाजा की थोड़ी ऐसे खोल के भी नहीं देख सकते थे, दरवाजा बंद, और एक दरवाजा बाहर मेन गेट, दूसरा दरवाजा और इसके पास पर्दा। तो ये सब तीनों मंजिलें तय करके हम बाहर गली में निकलते थे। कभी भी पास से किसी से चीज़ खरीदनी है, मेवे वाले से, फ्रूट वाले से या और सब्जी वाले से, तो ऐसे नहीं निकलते थे। तो ऐसा तो कोई याद नहीं कि आप गली में जाके खेलना हुआ? गली में जाके आप खेले हैं, कोई रमत आपने बाहर जाके खेली है, ऐसा तो कोई था ही नहीं? है क्योंकि शाम होती थी, हम उन दिनों में चाय का रिवाज नहीं था, चाय नहीं पीते थे, शाम की चाय नहीं, सुबह को केवल दूध पीते थे, बाकी शाम को चाय नहीं। तो जैसे नींद से उठते थे तो फ्रूट देते थे हमको, तो फ्रूट खाया और फिर कि मम्मी अब मैं बाहर जाऊं, सहेलियाँ मेरी निकली होगी ना, सब बाहर मैदान है ना, वो रस्सी खेलेंगे, रस्सी कूद। अच्छा, रस्सी कूद खेलेंगे। तो बोले भले बेटा, अभी टाइम देखो कितना हुआ है, और सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले वापस आपको जल्दी आने का। जैसे हाजिरी लगेगी घर में कि सब हैं, तो आप हाजिर रहें। बिल्कुल, आपके पिताजी चक्कर लगाते हैं पूरे घर में, जनान खाने में भी आते हैं, देखते हैं कि सब हैं घर में, सूर्यास्त से पहले सबको घर में पहुंचना है। कोई तो हम रस्सी खेलने जाते थे, और कई खेल थे छोटे छोटे। जैसे दीदी, एक प्रश्न मैं पूछूं आपसे कि आप जब छोटी थी और पढ़ रही थी, तब से कुछ ऐसा था कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों से? अरे छोटपन से, जब मुझे याद है प्राइमरी में पढ़ती थी, चौथी प्राइमरी में, तो अपनी पड़ोस में जितनी बच्चियां थी ना, बच्चों को भी, लड़कों को भी मैं बुलाती थी। मैं डर रहती नहीं, मैं लड़कों को कैसे बुलाऊं, लड़के लड़कियां छोटे बच्चे हैं ना, वो शाम को बैठते थे तो पड़ोस में आओ जल्दी आओ, तो फिर उसको बैत सिखाना। बैत हम बोलते थे कविता को, आओ बैत, मैं गाऊं आप मेरे पीछे गाओ, मैं बोलूं आप मेरे पीछे बोलो। फिर एक्टिंग के साथ, एक्टिंग का मुझे शौक था छुटपन से। पता नहीं कि पूर्वले जन्म में कुछ कोई ठीक से संबंध था, जो कुछ जब से हाथ और पाँव न चले ऐसा, तब तक मेरा न बोलना हो न कविता हो। तो ऐसे बच्चों को सिखाती थी, छोटे छोटे बैत थे। तो ऐसा हुआ कि, हाँ बोलिए। जैसे एक बिल्ली के बारे में था। बिल्ली का, वाह वाह मुझी बिल्लड़ी टाढ़ी आए मिठड़ी, वाह वाह मुझी बिल्लड़ी अचो बारो रांद खेलूं, अचो बारो रांद खेलूं। इसी स्वर में, इसी में बहुत सारे बैत थे। तो वो बैत हम बोलते थे, कविताएं। वो कविताएं गाती थी, मगर एक्शन के साथ। मुझे याद कभी भी नहीं है कैसे बैठे बैठे मैंने कभी कुछ गाया हो। तो वो मेरे साथ तो बच्चे बहुत खुश होते थे, बच्चे माने मेरी सहेलियाँ, मेरी उम्र वाले, और आके बैठते थे, खेलते थे, उधर खेला उधर गाया, मगर आज़ादी से। ऐसा कभी अंदर कभी बाहर, मगर बाहर जब जाए ना, तब माँ को बता के जाए, पिताजी को नहीं बताना, हम जल्दी आ रहे हैं ना, जल्दी आ रहे हैं, पिताजी को नहीं। माताजी बोलती, जब भी अब टाइम कितना हुआ है, घड़ियाल में देखो, वॉच नहीं थी माताजी को, घड़ियाल में कितना टाइम, 1 घंटे में जल्दी आना, भले आना, ऐसी इजाज़त देती थी। और फिर नहीं आए तो वो बेचारी हैरान होती थी कि इसके पिताजी आए देखने के लिए, बच्चे नहीं है तो कहाँ हैं। तो हम भी बहुत सजग रहते थे
जल्दी पहुंच जाते थे, जैसे दूसरे दिन छुट्टी मिले, नहीं तो दूसरे दिन फिर बंद हो जाएगा हमारा जाना। आप सिंध प्रांत में 30 साल रही। सिंध प्रांत से जो हमारा डिवीजन हुआ, जब पार्टीशन हो गया, हाँ, तो उसके पहले 30 साल वहां पे रही। उससे 30 इयर्स। छत्तीसगढ़ नहीं में। नहीं नहीं, आप वहां पे सिंध में कितना रही? सिंध में मेरी उम्र तब तक कितनी थी, 30 साल। 21 में तो मेरा बर्थ हुआ, हाँ। जन्म हुआ, और 48 में छोड़ा। 48 में छोड़ा। हाँ, 48 में छोड़ा, 48 में। तो ग्रेजुएशन तक वहीं किया ना? आपका स्नातक भी वहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी, स्नातक वहाँ पर ही हुआ। और वहाँ पर तो स्कूल में भी जब स्नातक थी तब तो मैट्रिक वालों को भी पढ़ाती थी। मैट्रिक बोलते थे। और हमारा एफिलिएशन करवे यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा, हाँ, पूना हाँ। में। अभी फिर बदल के नाम बॉम्बे यूनिवर्सिटी रखा। पहले तो डॉक्टर करवे के नाम के ऊपर ही ये था, करवे यूनिवर्सिटी। तो मैं करवे यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। ओके। और हमारे स्कूल का एफिलिएशन उसी यूनिवर्सिटी से ही हुआ। तो दीदी, हुआ ऐसा कि वहां ही आप पढ़ी और वहां पढ़ाना भी शुरू कर दिया था? हाँ जी, वहीं पे? वहीं पे उसी स्कूल में जब तक पढ़ती थी ना, जब से तब भी ऐसे बच्चों को समय जो मिलता था ना, तो उसमें पढ़ाती हाँ, थी? निचले क्लास प्राइमरी वालों को बुलाती थी। शौक था बहुत पढ़ाने का। और घर में भी पड़ोस वालों को, भाई बहन भेजो, मैं इनको अलिफ पे सिखाऊं, कविताएं सिखाऊं। तो पहले तो छुट्टी नहीं देते थे, घर से नहीं निकलना है बच्ची को। नहीं, लेकिन टीचर होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए थे? कोई डिग्री चाहिए थी, हाँ, ट्रेनिंग चाहिए थी? वो तो आपने ली नहीं थी। नहीं, तो भी टीचर हो गई? बिल्कुल न कैसे केवल हुआ? टीचर हो गई, जब इंस्पेक्टर्स आती थी, इंस्पेक्टर्स ऑफ गर्ल्स, वो पंजाब और सिंध की एक ही थी। मिस मोहम्मद अली नाम भी याद है मुझे। अच्छा। मिस मोहम्मद अली, अब बहुत ऐसे सारी ढकी हुई, बिल्कुल ये केवल चेहरा नजर आता, सारी ढकी हुई बिल्कुल एकदम। और बुरके में पिताजी लेने के लिए जाते थे तो पिताजी के साथ बैठती नहीं थी टांगे में, तो पिताजी को आगे वो उसके साथ बैठना पड़ता था, इसके साथ नहीं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया तो सही, मगर 2 नियम रखे कि एक भाई के कभी भी किस मर्द के साथ अब बैठेगी नहीं, अकेली तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, उसके साथ भी नहीं बैठेगी। और तीसरा, घर से बाहर जाना नहीं है, सब कुछ अब घर में करना है। और स्कूल में जाके घर, गली में भी नहीं, दहलीज पे भी नहीं खड़ा रहने का है, ये नियम रखा। तब मैं ऐसे चल सकती हूँ। तो वो इंस्पेक्टर साहब आई थी, तो आपको देखा होगा पढ़ाते हुए? हाँ, मुझे पढ़ाते हुए देखा और अपनी गोदी में बिठा दिया। और मेरे पिताजी को बाद में बोला, शी इज़ अ बॉर्न टीचर। मुझे यही हम, शी इज़ अ बॉर्न टीचर। अभी इसको तो कुछ मेरे ख्याल में तो इम्तिहान की भी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको एक क्लास सौंप दो। अच्छा। इसी उम्र में सौंप दूँ? उम्र क्या है? बोला पढ़ाई ना, फिर क्या बात है, किसी उम्र में भी पढ़ाने के लिए कोई उम्र होती है क्या? अगर इसको शौक़ है पढ़ाने का और ख़ुद इसको आता है तो पढ़ाए। अच्छा। ऐसे पड़ोस के बच्चों को बुलाती है तो इधर भी पढ़ाने, तो उधर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने निचले क्लासों में जाती थी, बाकायदे जैसे पीरियड लेते हैं ना, वैसे पीरियड लेती थी। फ्रॉक, छोटा सा फ्रॉक पहना हुआ, बिल्कुल। और मेरे स्टूडेंट तो कोई वो पढ़ा लेके और साड़ी लेके पहन के आती। हाँ, बड़ी थी ना, हाँ। पढ़ना शुरू किया बड़ी उम्र में, एडल्ट एजुकेशन। तो वो आती थी, मैं नमस्कार ज़रूर उनको करती। बड़ी थी मगर पढ़ाती थी। बोलती मास्टर बड़े। तो ऐसा हुआ कि स्टूडेंट होते होते ही आप टीचर बन गई? बन गई। तो बोलते थे ना इंस्पेक्टर, बोले शी इज अ बॉर्न टीचर, जन्म से ही। क्योंकि संस्कार होते हैं ना, अगले जन्मों की, पिछले जन्म का, और पिताजी माँ बाप का असर होता है, बड़ा होता है। मेरी माँ जाहिर ऐसे नहीं पढ़ी हुई थी, मगर बहुत ज्ञानवान थी, बहुत ज्ञानवान। यहाँ तक कि ये जो शास्त्र है ना, उनका अर्थ करती थी। पढ़ तो नहीं सकती थी, मगर कोई ऐसे करता था उसका अर्थ करती थी। ये इसमें ये, गीता में ये है, फलन में ये है,
सब वो बता दीजिए। अच्छा, पार्टीशन जब हुआ, हमारा विभाजन हुआ, तो उस वक्त का माहौल कैसा था? थोड़ी गमगीनी थी, क्योंकि जो आपने वहां पे पाया था वो छोड़ के आना था। तो अभी उसका कोई स्मरण है आपके साथ? क्या है उसका? पार्टीशन, स्मृति, स्मृति, मेमोरी है? स्मृतियाँ बहुत हैं, हाँ जी। बहुत हैं। पहले तो मेरे भाइयों को बोला पिताजी ने कि आप जाओ और माहौल देख के आओ कि कहाँ पर हमारे रहने योग्य चीज़ होगी। फिर पिताजी के बड़े दोस्त थे, वो उदयपुर में थे, तो उन्होंने बोला कि इधर एक बाजू में ही छोटा सा गांव है और उसमें हम चाहते हैं कि आप बच सकेगी, खाली मैदान पड़े हैं, तो इंजीनियरों वगैरह को, मजदूरों को लेके उधर ही गांव बनाएंगे। उदयपुर के बाजू में, नाम क्या रखा था, उदयपुर के बाजू में ही, तो उधर अपना गांव, तो 20-25 घर बना दिए, हाँ उधर ही, और उनको बुलाया कि इधर आ जाओ। हम गए वहाँ पर, तो बोला कहाँ रहेंगे, केवल घर ऐसे छोटी छोटी झोपड़ियों की तरह बने हुए हैं बीच, बाहर तो कुछ नहीं था, टेकरियाँ टेकरियाँ, उदयपुर की छोटी छोटी टेकरियाँ थी, बाहर रेत थी, ये थी, इधर रहेंगे। तो पिताजी ने बोला हाँ, ऐसे निर्माण का काम ऐसे होता है। पिताजी ने बोला सृजन का काम ऐसे होता है गुल्लू, आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप बड़ी होगी ना, बड़ी खुशी होगी कि हमने ये बनाया है, हमारा बना हुआ है। फिर इज़राइल की बात की और ऐसी ऐसी बातें पिताजी करते थे, बिकॉज ही वॉज अ टीचर, तो टीचर की तरह ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाते थे कि हमारे में भी इतना था, हाँ कुछ करें, हम करें। तो अपने बच्चों को, मैंने विद्यार्थियों को याद किया, तैयार किया, एक एक साल में 3-3 दर्जे, पहली पूरी हुई ना तो अभी क्या ज़रूरत है रहने के, अब दूसरी में आ जाओ, दूसरी पूरी हुई तीसरी में हो जाओ, बस तीसरी के बाद अभी चौथी में, फिर चौथी पाँचवीं 2, इस तरह से डबल ट्रिपल प्रमोशन देते देते पिताजी ने जैसे मुझे आगे बढ़ाया, वैसे मैंने भी अपने विद्यार्थियों को, बहनों को ऐसे आगे बढ़ाया। और उदयपुर से क्या हुआ? उदयपुर में रहना कितना हुआ? उदयपुर में तो हम बहुत थोड़े रहे, बाद में? हाँ थोड़े। फिर एक शिक्षक शास्त्री थे कानपुर में, चांदवानी, मिस्टर चांदवानी थे, उनके सिंध सखर में बड़े स्कूल थे, अपनी वाइफ के नाम पे खोला था, बड़े शाहूकार था, डायरेक्टर ऑफ रेलवेज था, डायरेक्टर चांदवानी, पेशुमल चांदवानी, तो अपने पत्नी के नाम पे उधर स्कूल खोले थे। वो शिक्षा के प्रेमी थे। कानपुर में? कानपुर में मुझे बोला कानपुर में चलो और उधर आपको स्कूल खोलना है। मैंने कहा स्कूल खोलूंगी कैसे, मैं कैसे खोलूंगी? बोलो आपको शुरू करना है, क ख ग से शुरू करना है। अच्छा। अलिफ पे नहीं, क ख ग। तो आपको तो हिंदी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के क्लासेज मैंने ज्वाइन किए थे सिंध में, राष्ट्रभाषा के पंडित जी आते थे, वो मुझे पढ़ाते थे। तो बहुत आंदोलन हुआ कि हिंदी क्यों पढ़े सिंधी छोड़ के, मगर आई कंटिन्यू, मैंने चालू रखा। और हिंदी में कोविद परीक्षा थी, राष्ट्रभाषा की होती थी, तो कोविद तक वो पास करती, और फिर इधर हिंदी के से शुरू हुई थी कानपुर में पढ़ाना शुरू कर दिया? शुरू कर दिया। अच्छा। शुरू कर दिया और बहुत खुश। तो कानपुर से फिर हमारे सिंधी भाई पेशुमल चांदवानी ने जो था, उन्होंने सुना तो बोला हम सिंधियों का स्कूल खोल रहे हैं, तो चलो उधर उदयपुर। अपना गांव भी बसाया है, नाम भी क्या रखा था गांव का, तो उस गांव बसाया है, बिल्कुल घर भर बनाए हैं उदयपुर के बाजू में। तो ज़मीन वमीन मिल गई है हम लोगों को, उधर स्कूल खोलना है, तो आपको जाके खोलना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो, फिर आई उधर और स्कूल की शुरुआत की क ख ग से उधर ही। तो पहले बड़ों को भी एडल्ट एजुकेशन भी किया, जो बहनें नहीं पढ़ी लिखी हुई थी उनको बुलाया, और छोटे बच्चों का भी पढ़ाई का काम, दिन रात पढ़ाई का काम ही चलता था। तो बोले वार फुटिंग पे काम करना है। तो पेशुमल चांदवानी जी बोलते थे कि कृष्णा आपको मैंने इसलिए लाया है कि आप कोडू सिंह की बेटी है, एक एजुकेशनिस्ट की बेटी है, तो आप चला सकेगी।
ये सब बहनों का क्लास भी चलाओ और ये बच्चों का क्लास भी चलाओ। सारा दिन आपको सुबह से लेकर बीच में जब रिसेस आपको खाना है खाओ, रिसेस एंजॉय करो, मगर पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है। तो कितने दर्जे साल में? मैंने कहा देखूं। तो फिर बाद में 1 महीने के बाद पता है तो ये तो तैयार है तो तीसरी दर्जे के लिए। तो आगे ले जाओ जी तो आगे ले जाओ उसको।